आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12 है और इस क्लास में हम लाइन टूल्स सीखेंगे जिनमें लाइन सेगमेंट, आर्क, स्पाइरल, ग्रिड टूल्स हैं और इसी तरह बेसिक शेप टूल्स हैं। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12 है, 12वीं क्लास है और आज हम लाइन टूल सीखेंगे जिसमें लाइन सेगमेंट टूल है, इसी तरह से आर्क टूल है, स्पाइरल टूल है, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है और पोलर ग्रिड टूल है। और इसके साथ बेसिक जो शेप टूल्स हैं उनको देखेंगे हम, जैसे रेक्टेंगुलर टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार और फ्लेयर टूल है। तो लाइन टूल आपको याद होगा कि हमने जब स्टार्ट किया था तो शुरू के दिनों में ही हमने लाइन टूल पे काम किया था। मैंने लाइन ड्रा की थी, मैं शिफ्ट के साथ ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ। विदाउट शिफ्ट भी आप ड्रा कर सकते हैं लेकिन वो आज़ादाना होगी, आपको ये पाथ बताएगा कि ये लाइन किस तरफ को ड्रा हो रही है। जबकि शिफ्ट के साथ अगर आप स्ट्रेट करते हैं तो इस तरह से बिल्कुल ये एक्स एक्सिस पे है, और अगर हम इसको 45 एंगल पे या किसी और एंगल पे करेंगे तो इस तरह से होगी। ये शिफ्ट के साथ हमारी कोई ना कोई स्ट्रेट एंगल ले रही हैं, लेकिन अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो फिर आप इसको जिस साइड पे मर्ज़ी ड्रा कर सकते हैं। ये लाइन के बारे में हो गया। लाइन के मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जो है वो हमने यहाँ पे स्ट्रोक के बारे में जब सीखा था तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ों को कवर किया था। इसकी वीडियो हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तो आई बटन में मैं यहाँ पे वो दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है आर्क टूल। इस तरह से आप आर्क को ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ तो आर्क इस तरफ को होगी। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो अपनी जगह पे फ्रीज़ है, जबकि सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे साथ मूव कर रहा है। अगर मैं इस साइड पे आता हूँ और अगर इसी को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो इसी तरह से ये मरकज़ में आप देखें कि ये अपनी जगह पे फ्रीज़ है। और किसी साइड को भी मैं ड्रा कर रहा हूँ, जितना नज़दीक लेके जाता हूँ उतनी छोटी आर्क बनती है और जितना दूर जाते हैं उतनी बड़ा आर्क होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा जब मैंने आपको यहाँ से पेन टूल करवाया था तो इसमें हमने गालबन मैंगो भी ड्रा किया था, यहाँ से याद है। इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से कुछ इस तरह से, तो जल्दी में मैं ड्रा कर रहा हूँ। कोई बहुत अच्छी शेप तो नहीं मुझे पता बनी, लेकिन चलें, बेसिक जो है हमारा वो टॉपिक है वो इस टाइम क्या है। ये तो बहुत ही अजीब सी बन गई है भाई। एनी हाउ इस टाइम ये हमारा मरकज़ नहीं है। मकसद ये है बताने का कि हमने आर्क के बारे में बताया। तो ये चलें, जैसी शेप बनी है इसके ऊपर अगर मैं यहाँ से फिलिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने आर्क के साथ इसकी एक छोटा सा यहाँ पे जो इसकी वो डंडी नुमा होती है जिससे ये उतारते हैं दरख्त से इसको, तो ये चीज़ होती है, याद है आपको कि इस तरह से हमने ड्रा किया था। एनी हाउ ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको अपनी नज़रों से हटा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास स्पाइरल है। तो स्पाइरल को अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से आकर ड्रा करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का है। तो लोगार्थमिक और सिमेट्रिकल दो तरह के हमारे पास होते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये दोनों आ गए हैं हमारे पास। इनमें से जो भी आप ड्रा करना चाहें वो ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्पाइरल आ गया। उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। तो ग्रिड्स क्या होती हैं, जैसे अभी हम लाइन लगा रहे थे यहाँ से, तो मैं अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लगा रहा हूँ। तो अगर मैं इसके यहाँ पे इस तरफ को कर देता हूँ तो ये ग्रिड लाइंस बन गई हैं हमारी, ठीक है। जैसे मैथ के हमारे जो पेज होता है उसके अंदर जो बने होते हैं तो वो ग्रिड लाइंस होती हैं। अगर मैं यहाँ से इसको लेता हूँ और ड्रा करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ड्रा हो जाएगा हमारे पास। जिन्होंने कोरल ड्रा किया आपको याद होगा, कोरल ड्रा में भी हमारे पास है, ये ग्राफ के नाम से है। तो अगर इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे आके डबल क्लिक करते हैं तो इन दैट केस ये आपसे विड्थ और हाइट वगैरह जो है ना इसकी पूछेगा, और नंबर जो है ये जो हमारे पास इस टाइम इसकी
लाइनें हैं इनका नंबर वो हमें पूछेगा, तो वो भी हम ग्रिड्स बता सकते हैं कि किस तरह को करनी है। और ये हमारी हॉरिजॉन्टल की हैं और ये हमारी वर्टिकल की हैं। इनको आप कम या ज़्यादा करेंगे, इनकी स्पेस कम ज़्यादा करेंगे तो ये इसमें चेंजिंग आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमें यही फ़िलहाल चाहिए। इसके अंदर हम बिल्कुल जैसे कोरल ड्रा में फिलिंग करते थे और इसको अनग्रुप वगैरह करते थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सारे स्केयर अलहदा हो जाते थे। इसमें नीचे जो स्केयर है वो अलहदा हो जाएगा और ऊपर ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये अलहदा हो जाएंगी। हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और इसको अनग्रुप करते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह की शेप हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी ग्रिड लाइन रहेगी जैसे मैंने अभी शिफ्ट से ड्रा की थी। दूसरे अंदाज में अगर हम इसको ड्रा करते हैं, वो भी हमने चेंजिंग की थी तो वो चेंजिंग ही इसके साथ चल रही है। तो यहाँ से इनका डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन आई थिंक नहीं आ रही इसमें। हम इन्हें ज़ीरो पे कोशिश करें ले जाएं, ओके। और ये हमारी ड्रा हो गई। अब दोबारा से इसमें मैं फिलिंग करता हूँ और इसको अब जाके ऑब्जेक्ट में जाके हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद अब हम इसको अनग्रुप करते हैं, तब कुछ इस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर ग्रिल था हमारा, और उसके बाद हम पोलर ग्रिड को ड्रा करते हैं तो ये पोलर ग्रिड आ गया। तो इसमें भी जैसे हमने रेक्टेंगुलर में चेंजिंग की है, इसको भी अगर हम ड्रा करें और यहाँ से जाके ऑब्जेक्ट में हम इसको अगर अनग्रुप करते हैं तो ये कुछ इस तरह से अलहदा हो जाएगा। और मज़ीद अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो कुछ इस तरह से आप इसमें कलर्स कर दें अलहदा अलहदा, तो ये कुछ इस तरह से इसकी शेप उभर के हमारे सामने आ जाएगी। ये ठीक है। बाहर आप करेंगे तो यहाँ पे कोई और कलर कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छी अच्छी शेप्स बना सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं अपनी हमारी बेसिक शेप्स की तरफ, जिसमें रेक्टेंगुलर है। तो ये इसके बारे में ऑलरेडी जब हमने यहाँ से हमारा सिलेक्शन टूल किया था और डायरेक्ट सिलेक्शन किया था तो हमने बताया था, जैसे सिलेक्शन टूल से मैं अगर इसके हैंडल्स को यहाँ से पकड़ता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। और इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। शिफ्ट अगर दबाएंगे साथ में आप अगर, तो कुछ ये बिल्कुल इक्वल सतह पे अपने आप को लेकर जाएगा। आल्ट और शिफ्ट अगर मैं दबाता हूँ तो कुछ इस तरह से। इसके अंदर बाकी की तब्दीलियां मैं चूँकि बता चुका हूँ तो मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करता। राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में फ़र्क क्या है कि राउंडेड रेक्टेंगल में इसके कॉर्नर राउंड हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है एलिप्स है। तो एलिप्स क्या है कि अगर हम इसको आज़ादाना इस तरह से बनाएंगे तो ये इस तरह की शेप्स हमारे पास आएंगी। लेकिन अगर हम साथ इसके शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो बिल्कुल ये हमारे पास एक सर्कल आएगा। और अगर आल्ट और शिफ्ट दबाएंगे तो ये अपना जो इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ शेप जो है ये दरमियान में, तो ये इसके इर्द गिर्द ड्रा होगा सारे का सारा। इसी तरह से हमारे पास पॉलीगन टूल है। पॉलीगन टूल के ज़रिए पॉलीगन ड्रा कर सकते हैं। इसके कॉर्नर कम ज़्यादा करने हो तो आकर डबल क्लिक करें यहाँ पे, और ये कॉर्नर आप कम या ज़्यादा करके अपनी पॉलीगन को ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेके तो इसके अंदर इस तरह से तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है। छोटी मोटी तब्दीली इससे कर सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास है स्टार टूल है। इसके ज़रिए इस तरह से आप स्टार ड्रा कर सकते हैं। और इसमें भी अगर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसके कॉर्नर में इजाफा कर सकते हैं स्टार के, ये। और उसके बाद हमारे पास है फ्लेयर टूल है। ये हमारी शेप के अंदर कुछ लाइट इफ़ेक्ट देने के लिए कुछ इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ से मैं आकर अपने फ्लेयर टूल से यहाँ पर दे सकता हूँ, ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक टूल्स थे। मैंने चाहा कि एक ये वाला हमारा जो फ्ले आउट है इसको मैं क्लियर कर लूँ साथ में, और साथ में बेसिक शेप्स कर लूँ। बिल्कुल इजी हैं ये। इनमें ज़्यादा जो शेप्स हैं उनके ऊपर हम काम कर चुके हैं जब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया था, और डायरेक्ट सिलेक्शन और ये जो सिलेक्शन टूल है इसको हमने किया था। जाते जाते हम इनको भी कवर कर लेते हैं।
पेंट ब्रश टूल है, इनमें फ़र्क क्या है। अब मैं पिछला सारा डिलीट कर देता हूँ। ब्लॉब ब्रश और पेंट ब्रश ये दो टूल है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास है इस टाइम मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पेंट ब्रश टूल को। तो इसमें एक तो आप लाइव जो है इसके ऊपर जो भी इम्पैक्ट होता है वो देख सकते हैं। तो इस साथ में हम ब्रशेज़ अगर लें यहाँ से, तो मिसाल के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये मैं अगर ये वाला लेके, तो अब अगर दोबारा मैं ब्रश यूज़ करता हूँ तो यही शेप ड्रा होती रहेगी। इसके बरक्स दूसरी जो इसकी चीज़ मुतबादल यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं वो पेंसिल टूल होता है। ये पेंसिल टूल है, लेकिन पेंसिल टूल में ये आप मिसाल के तौर पे यहाँ से ये लेके मैं ड्रा करता हूँ तो वो एक दफ़ा मैं पिछले पे तो अप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट मैं ड्रा करता हूँ तो लाइव उस पर नहीं आ रहा। इसके मुकाबले में हमारा जो ब्रश टूल है आप उसको ले लेते हैं तो ये देखें, ठीक है। तो ये एक तो ये फिलिंग हो गई। इनको मैं सारे को नहीं डिलीट करता, इतने को करता हूँ क्योंकि हमने ये भी देखना है कि इनमें फ़र्क क्या है। टूल्स तो दोनों सेम है। तो दूसरा मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ब्लॉब ब्रश टूल, ठीक है। अब ब्लॉब ब्रश में और इसमें ये फ़र्क ये है कि इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा स्ट्रोक है, फिलिंग नहीं है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फिलिंग है, स्ट्रोक नहीं है। मतलब जो ब्रश टूल है ये हमारा स्ट्रोक ही होता है, लेकिन जो हमारा ब्लॉब ब्रश है ये स्ट्रोक नहीं, ये फिल होता है। स्ट्रोक इसका अपना यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं यहाँ से स्ट्रोक कलर कोई और दे देता हूँ तो वो साइड पे अप्लाई हो गया है। तो ये इनमें बेसिक फ़र्क है। इनको हम साथ मज़ीद इन पे गौर होश करेंगे, मज़ीद इनसे जो कुछ बनाना है नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, किसी भी लेक्चर में या इससे अगले लेक्चर में उसको भी हम साथ कवर करेंगे। आज हमने तकरीबन जो ये 3 जगह पे हमारे 3 जो टूल हैं और उनके आगे सब टूल्स हैं उनको हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारे लेक्चर के जो है वो ये वाले टूल्स होंगे, पेंसिल टूल और इसके साथ जो बाकी के टूल्स हैं, और इसी तरह अरेज़र और इसी तरह से रिफ्लेक्ट टूल होगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। बड़ा इजी था आज का। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब पे देखने वाले स्टूडेंट्स से अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।